तो जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है, जिसका कट ऑफ बहुत हाई गया है। इस वजह से बहुत बच्चे टेंशन में और बहुत बच्चे खुश भी है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको अभी से फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए। और अगर आपका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाया है या कट ऑफ ज्यादा जाने के कारण आपका स्कोर कम रहा है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बहुत सारी वैकेंसी आने की है, आपको उनकी तैयारी करना चाहिए। कट ऑफ ज्यादा जाने का बहुत सारा रीजन ये भी रहा है कि गर्ल्स का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रहा है। इसके पीछे रीजन ये रहा है कि गर्ल्स के लिए पोस्ट बहुत कम रही थी इस बार, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा गया है। ओबीसी का भी कट ऑफ अच्छा खासा गया है, तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाने के कारण जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वह आगे आने वाली एग्जाम जैसे कि आरपीएफ है, एसएससी एमटीएस है, और उसके बाद में अगर हम बात करें एनटीपीसी जो वैकेंसी आने की है उसकी तैयारी आपको अभी से करना चाहिए। क्योंकि उससे होगा ये कि अगर आप अभी से टेंशन लेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे तो नहीं, उल्टे घटेंगे। और उससे अच्छा ये रहेगा कि जिस वजह से आपका जिस सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर रहे, तो आप उस सब्जेक्ट को अभी से टारगेट करें और उस पर अभी से फोकस करेंगे तो हो सकता है आने वाली एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाए और अच्छे से नंबर स्कोर करें और आप पास हो जाए। तो अभी हम देखेंगे कि किस जगह का कितना कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले एसएससी जीडी का कट ऑफ देखेंगे हम। तो सबसे पहले अगर अपन कट ऑफ की बात करते तो यहां पर आपको फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज फॉर एसएसएफ। एसएसएफ के लिए जो कट ऑफ गया है, अगर हम बात करें एसएसएफ के लिए कट ऑफ की, तो यहां पर आपको एससी का कट ऑफ देखने को मिलेगा 138। तो एससी का जो कट ऑफ गया है समथिंग 138 के आसपास गया है, और एसटी का जो कट ऑफ गया है वो 130 गया है आउट ऑफ 160। उसके बाद में हम ओबीसी की बात करें तो यह 144.4 समथिंग गया है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यह 143, और यूआर मतलब जनरल की बात करें तो 146 है, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यह 62 गया है। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ कट ऑफ की बात करें तो यह जनरल का गया है, जनरल में गर्ल्स का गया है 146 समथिंग। तो ये आपका एसएसएफ का कट ऑफ है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो इनकी संख्या की बात करें यहाँ पर तो 450 समथिंग इसमें संख्या है, कैंडिडेट अवेलेबल है, और 105 ईडब्ल्यूएस में अवेलेबल है, और 300 आपके ओबीसी में अवेलेबल है, और 90 एसटी में, और 165 यहाँ पर अवेलेबल है एससी में। टोटल की बात करें तो इसमें जो समथिंग क्वालिफाई की अगर बात करें लड़कियों को कितनी को क्वालिफाई करा है तो ये संख्या आपकी 38,328 लड़कियों को इन्होंने क्वालिफाई करा है, ये याद रखना है। तो फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वाइज वैकेंसी, मतलब टोटल कितनी गर्ल्स को क्वालिफाई करा है तो 38,328 टोटल गर्ल्स को इन्होंने क्वालिफाई करा है, और ये जो संख्या दे रखी है वो एसएसएफ के लिए क्वालिफाई कर रखा है। अब देखते हैं बॉयज का कितना कट ऑफ गया है। तो बॉयज के कट ऑफ की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर एससी का जो कट ऑफ देखने को मिलता है तो एससी का 148 है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी का कट ऑफ इतना भयंकर गया और सभी का भयंकर ही कट ऑफ गया है। तो 148 कट ऑफ गया है यहाँ पर, और एसटी का 143 गया है, और ओबीसी की बात करें तो 152 है, और ईडब्ल्यूएस का 151 है। यहाँ देखो आपको ओबीसी से कम दिखाई दे रहा है ईडब्ल्यूएस का, और यूआर का तो 153 है, 153.56 है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 6.5 नंबर समथिंग कम है टोटल से। और यहाँ पर जो आपके एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ गया है 94.65 के आसपास यहाँ पे गया है। तो कट ऑफ बहुत भयंकर गया है। इसका रीजन ये रहा है कि एक रीजन तो ये है कि आपको एनसीसी के नंबर इसमें पहले ऐड कर दिए गए, और दूसरा रीजन ये रहा है कि मतलब कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन ये रहा है कि पोस्ट कम है और कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे। तो ये आपको याद रखना। तो ये कट ऑफ है आपका एसएसएफ के लिए मेल कैंडिडेट का। और अगर अपन बात करें कि टोटल मेल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई करें स्टेट वाइज में, तो यहाँ पे 3,08,000 समथिंग मेल कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई करा है। अब अपन देखते हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या गया है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ सबसे पहले हम मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मैं आपको मध्य प्रदेश का बता रहा हूं, और आप जिस स्टेट के भी है वहां पर आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे हम मध्य प्रदेश पे चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है। तो ये आ गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें जनरल एरियाज में
और जनरल एरियाज में अगर हम कटअप की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का गया है 130, यहां पर दिखाई दे रहा होगा ईडब्ल्यूएस का कितना है 130। तो ये ईडब्ल्यूएस का 130 है और यहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये 136 किसका है, तो ये फीमेल कैंडिडेट का है। आगे आगे अपन एक बार देख लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट का ही होगा ये फीमेल कैंडिडेट के लिए कटअप है स्टेट वाइज। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में। तो यहां पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 130 तो गया है ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल एरियाज में, और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए गया 136। तो 136.51 गर्ल्स के लिए गया है ओबीसी की, और यहां पर एससी की गर्ल्स के लिए गया 125, और अगर हम बात करें एसटी की गर्ल्स के लिए गया 107.92, मतलब 108 समथिंग नंबर आप इसको ले सकते हैं। तो ये गर्ल्स का है, जनरल एरियाज में 130 ईडब्ल्यूएस का, 136 ओबीसी का, और यहां पर एससी की बात करें तो यहां पर 125, और अगर हम बात करें एसटी की तो 107, और ये एससी का 125 था। अब हम बात करते हैं यूआर का, तो यूआर का गया है 133.98, ये आपका 133.98 गया है जनरल एरियाज में, और ये नक्सल एरियाज का गया है। तो ये ईडब्ल्यूएस का अलग है, ओबीसी का अलग है, और ये एससी और एसटी का अलग दे रखा है। तो यहां पर आपको एन का मतलब नक्सल एरियाज हो जाएगा, जो एमपी में आते हैं उनके लिए कटअप कम गया है, और जो जनरल एरियाज का है तो वो ज्यादा गया है। तो ज्यादातर मैं मानता हूं कि आप जनरल एरियाज से आते होंगे, तो जनरल वाली गर्ल्स का गया 133.98, और अगर हम बात करें एसटी की गर्ल्स के लिए गया 107.92, और अगर हम बात करें एससी तो 125 और ओबीसी तो 136। तो ओबीसी का गर्ल्स का कटअप गया है जनरल से ज्यादा, ये आपको याद रखना, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी ज्यादा होते हैं, तो एक रीजन ये भी रहा है। उसके बाद ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग कटअप गया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बॉयज की, मतलब अपने जो स्टेट है मध्य प्रदेश के बॉयज का कटअप कितने गया है। तो ये कटअप कैंडिडेट है मेल के लिए जो क्वालिफाई हुए फिजिकल के लिए। तो मेल की अगर हम बात करें तो मेल के लिए मध्य प्रदेश में हम देखते हैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का एक्स सर्विसमैन का कटअप तो आपका गया 32.46, ये एक्स सर्विसमैन का कटअप है। उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल एरियाज में ईडब्ल्यूएस के लिए 126.49 गया है, और हम बात करें ओबीसी का तो 135.33 गया है, और अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट का तो 125.62 गया है, और एसटी का गया 109, और यूआर का गया 133.04। और यहां पर अपन एक्स सर्विसमैन अगर अपन देखें तो एक्स सर्विसमैन पहले ही देख रखा है अपन ने, तो ये नक्सल एरियाज का एक्स सर्विसमैन का 64.39 गया है, और ईडब्ल्यूएस का गया 60.22, और ओबीसी का 107, ये नक्सल एरियाज का है, और जनरल एरियाज का कटअप ये। तो आपको देखने को मिला है कि गर्ल्स का कटअप ज्यादा गया है, बॉयज का कटअप कम गया है। इसका रीजन यही है कि नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो बॉयज के लिए ज्यादा थी और गर्ल्स के लिए कम थी। बहुत सारी वैकेंसियों में गर्ल्स को बेनिफिट मिलता है, बट इस वैकेंसी में पोस्ट कम होने के कारण गर्ल्स को बेनिफिट ज्यादा मिला नहीं और गर्ल्स का कटअप ज्यादा गया है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो अच्छी बात है, अभी से फिजिकल की तैयारी करें, और अगर नहीं हुआ है तो आप सीधे से आगे की एग्जाम के लिए तैयारी करें, और आगे के एग्जाम को टारगेट करते हुए क्वालिफाई होने की कोशिश करें। जो सब्जेक्ट आपके वीक रहे उन पे आप फोकस करें। अगर आपको आपका स्कोर कार्ड देखना है तो आप ssc.nic.in पे लॉगिन करें, और वहां से आप अपना स्कोर कार्ड और आंसर की भी चेक कर सकते हैं।